एक बार एक राज्य था जहां लाल पत्थरों के महल थे और सूखी हवाएं बहती थीं। उस राज्य पर वरुण नाम का एक राजा राज करता था, जिसे लोग लोहे के हाथ वाला कहते थे। वो जन्म से क्रूर नहीं था। बचपन में उसे इस बात का डर रहता था कि कहीं लोग उसका मजाक न उड़ाएं, उसे अनदेखा न कर दें, उसे भूल न जाएं। जब वो राजा बना तो उसने ठान लिया कि अब कोई भी उस पर कभी हंसने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके अनुसार प्रेम से अधिक शक्तिशाली चीज डर थी, और डर ज्यादा समय तक टिकता है। इसलिए उसने अपना सिंहासन अपने पिता के सिंहासन से भी ऊंचा बनवाया और दरबारियों को आदेश दिया कि वे सिर झुकाकर, चेहरा जमीन की ओर करके उसके सामने घुटने टेकें। उसने गरीबों पर इतना कर लगाया कि उनके घरों के बर्तन तक खाली हो गए। यदि किसी किसान की फसल खराब हो जाती तो उसे राजा का अपमान करने के अपराध में कोड़े लगाए जाते। यदि कोई राजमिस्त्री महल की दीवार में थोड़ा भी टेढ़ा पत्थर लगा देता तो उसके हाथ तुड़वा दिए जाते। नगर के चौक में 3 काले पिंजरे खड़े रहते, जिनमें हमेशा कोई न कोई कैद रहता, ताकि लोग याद रखें कि शिकायत करने वालों का क्या हाल होता है। धीरे धीरे पूरा राज्य शांत हो गया। बाजार खुलते थे पर कोई हंसता नहीं था। बच्चे खेलते थे पर केवल घरों के भीतर। सबसे पहले गीत गायब हुए, फिर त्योहार, यहाँ तक कि शादियों की घंटियां भी जैसे डरते डरते बजती थीं। राजा ने इस खामोशी को ही शांति समझ लिया। हर सुबह वो पूछता, क्या मेरी प्रजा मेरी आज्ञा मानती है? और हर सुबह उसके मंत्री पीले पड़े चेहरों और कांपती आवाज में कहते, हाँ महाराज, पूरी तरह। लेकिन महल के बाहर राज्य सूखता जा रहा था। खेत उजड़ रहे थे क्योंकि किसान कर न चुका पाने के कारण पकड़े लिए गए थे। लोहार रात के अंधेरे में सीमा पार भाग रहे थे। माताएं अपने बच्चों को सिखाती थीं कि राजा का नाम भी जोर से मत लेना। सैनिक उन अन्न भंडारों की रखवाली करते थे जिनमें वही अनाज भरा था जो भूखे गांव वालों ने उगाया था, लेकिन जिसे खाने की उन्हें अनुमति नहीं थी। दरबार में केवल एक व्यक्ति ऐसा बचा था जो सच बोलने की हिम्मत करता था। वो था एक वृद्ध सलाहकार, देव। एक सर्द सुबह देव ने कहा, महाराज, कोई राज्य डर से नहीं, विश्वास से मजबूत बनता है। राजा वरुण का चेहरा कठोर हो गया। उसने कहा, विश्वास कमजोरों का हथियार है। देव ने सिर झुका लिया और बोला, तो फिर आप कमजोर दीवारों, कमजोर खेतों और कमजोर निष्ठा पर राज करेंगे। उसी शाम राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। साल बीतते गए। राजा और धनी होता गया, पर साथ ही अधिक शक्की भी। वो अपने बिस्तर के पास तलवार रखकर सोता और हर हफ्ते पहरेदार बदल देता, क्योंकि उसे हर मुस्कान के पीछे विश्वासघात दिखाई देता था। उसने महल से सारे आईने हटवा दिए, क्योंकि वो अपने चेहरे की थकी हुई झलक तक सहन नहीं कर पाता था। वो भोज में जाना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि रसोइये उसे जहर दे देंगे। उसने राजधानी की सैर करना भी छोड़ दिया, क्योंकि जनता की खोखली और ठंडी निगाहें उसे बेचैन कर देती थीं। फिर एक दिन सूखा पड़ गया। नदियां सिकुड़कर पतली धार बन गईं। गेहूं आधा ही सूख गया। मवेशी धूल में गिरने लगे। गांव वाले महल के फाटक पर आकर विनती करने लगे कि राजकीय अन्न भंडार खोल दिए जाएं। राजा ने कहा, उन्हें कहो और मेहनत करें। एक मंत्री ने कहा, महाराज, उनके पास पानी नहीं है। राजा बोला, तो उनसे कहो और प्रार्थना करें। फाटक बंद रहे। रात में राजा को महल की दीवारों के बाहर अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। न युद्ध के नगाड़े, न चीखें, कुछ और, हथौड़ों की आवाज। लोग अपनी ही खाली झूपड़ियां और मकान तोड़ रहे थे ताकि लकड़ी जलाकर खाना पका सकें। एक हफ्ते बाद एक नौकरानी लड़की पानी मिली हुई शराब की थाली लेकर सिंहासन कक्ष में आई। वो इतनी दुबली थी जैसे हवा से टूट जाए। उसकी कलाइयां सूखी टहनियों जैसी लगती थीं। राजा ने प्याला लिया और भौएं चढ़ाकर पूछा, तुम कांप क्यों रही हो? वो घुटनों के बल गिर पड़ी और बोली, महाराज, मेरे भाई भूख से मर रहे हैं। राजा उसे ऐसे देखता रहा जैसे कोई खिड़की पर गिरती बारिश को देखता है पर महसूस नहीं करता। उसने कहा, ये मेरी चिंता नहीं है। लड़की ने तब सिर उठाया और बहुत वर्षों के बाद पहली बार किसी ने बिना डरे सीधा राजा की आंखों में देखा। उसने धीरे से कहा, जल्द ही ये आपकी चिंता भी होगी। उसी रात महल के आधे पहरेदार भाग गए। अगली सुबह नगर चौक के काले पिंजरे खुले खड़े थे। दोपहर तक जेल के दरवाजे तोड़ दिए गए। वृद्ध सलाहकार देव को लोग बाहर लेकर आए, कमजोर लेकिन जिंदा। राजा ने अपनी सेना बुलाने का आदेश दिया,
पर सेना भी इंसानों से ही बनती है। उनकी माएँ होती हैं, पत्नियां होती हैं, बेटे होते हैं और पेट में भूख होती है। एक एक दल ने अपने हथियार डाल दिए, एक भी राजा के लिए नहीं लड़ा। सांझ होते होते महल चारों ओर से घिर चुका था। राजा वरुण सोने से कढ़े वस्त्र पहनकर अपने ऊंचे झरूखे पर खड़ा हुआ और नीचे भीड़ को देखने लगा। वर्षों तक उसने कल्पना की थी कि यदि ऐसा दिन आया तो शोर होगा, क्रोध होगा, हिंसक विद्रोह होगा। लेकिन जनता शांत थी। हजारों चेहरे उसकी ओर देख रहे थे, बिना बोले। उसने पूरी जिंदगी इसी खामोशी को पैदा किया था और अब वही खामोशी उसके न्याय के लिए खड़ी थी। देव आगे बढ़ा अपनी छड़ी के सहारे। उसने पुकारा, अन्न भंडार खोल दो, सिंहासन छोड़ दो, शायद तब तुम पर दया की जाए। राजा हंसा, पर उसकी हंसी टूटी हुई थी। दया? इन लोगों से? भीड़ में से उसी नौकरानी लड़की की आवाज आई, क्रूरता हमने आपसे सीखी थी, दया हमने आपके बिना सीखी। ये सुनकर राजा के चेहरे पर कुछ बदल गया। उसने लोगों के पार देखा, फाटकों के पार देखा, उस शहर के पार देखा जिसे उसने धीरे धीरे खोखला कर दिया था। बंद दुकानें, सूखे बाग, ढही हुई छतें और टूटे फर्नीचर जलाकर पकते भोजन का धुआं। यही उसकी शक्ति थी, यही उसका शासन, यही उसकी व्यवस्था। एक ऐसा राज्य जिसे इतना झुका दिया गया था कि अब वो सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता था। पहली बार उसे समझ आया, उसने खुद को शक्तिशाली नहीं बनाया था, उसने केवल बाकी सबको कमजोर बना दिया था। और जो राजा खंडहरों के ऊपर खड़ा हो, वो वास्तव में केवल एक ताज पहने अकेला आदमी होता है। उसके हाथ से तलवार छूट गई और पत्थर की जमीन पर खनक उठी। फाटक खोल दिए गए, अन्न भंडार खोल दिए गए। राजा वरुण को सिंहासन से उतार दिया गया। किसी विदेशी विजेता ने नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों ने जिन्हें वो बहुत डरा हुआ और महत्वहीन समझता था। उन्होंने उसे मारा नहीं, इसके बजाय देव ने आदेश दिया कि राजा को खेतों के किनारे एक छोटे से घर में रखा जाए, निगरानी में, बिना नौकरों के, साधारण कपड़ों और साधारण भोजन के साथ। हर दिन उसे उन्हीं किसानों के साथ खेत में काम करना होगा जिनकी जिंदगी उसने कभी कुचल दी थी। गिरे हुए राजा ने शुरू में शिकायत की, धूप उसे जलाती थी, औजारों से उसके हाथ में छाले पड़ जाते थे, मजदूर उससे बात तक नहीं करते थे। लेकिन ऋतुएं कठोर शिक्षक होती हैं। उसने देखा कि एक फसल उगाने में कितनी मेहनत लगती है। उसने देखा कि एक बोरी अनाज कम पड़ने का मतलब है कि एक बच्चा भूखा सोएगा। उसने देखा कि एक टूटा हुआ हाथ किसी राजमिस्त्री का पूरा भविष्य छीन सकता है। उसने देखा कि डर लोगों को झूठा, छिपा हुआ और सिकड़ा हुआ बना देता है, जबकि दया लोगों को सीधा खड़ा होना, सच बोलना और कुछ नया बनाना सिखाती है। कई साल बाद जब बच्चे खेतों में उस झुके हुए बूढ़े आदमी को देखते और पूछते, ये कौन है, तो उनके माता पिता कहते, ये कभी राजा वरुण था। बच्चे आश्चर्य से पूछते, राजा? ये? और उनके माता पिता कहते, हाँ, ये कभी सोचता था कि ताज उसे सबसे बड़ा बना देता है। अंत में उसने सीखा कि ताज केवल उसकी गलतियों को और बड़ा बना देता है। धीरे धीरे राज्य फिर से ठीक होने लगा। गीत लौट आए, फिर घंटियां, फिर हंसी। और जो कहानी सुनाई जाने लगी वो क्रूर राजा की शक्ति की नहीं, बल्कि उसके अंत की थी। क्योंकि क्रूरता कुछ समय तक खामोशी जरूर ला सकती है, लेकिन वो किसी जनता को अपनी जंजीरों से प्रेम करना कभी नहीं सिखा सकती।